दोस्तों इंटरनेट के इस दौर में आजकल सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट सेक्शन का भी यूज़ करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट मेथड में आपको कई सारे मेथड मिल जाते हैं जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। इनके अलावा आपको कई सारे और मेथड्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ़ आपको तब होती है जब आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है या फिर आपके पैसे के लेन-देन में आपके ऑनलाइन पेमेंट के पैसे के लेन-देन में आपके साथ पैसों की ठगी हो जाती है। तब आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उस वक्त आप क्या सोचते हैं कि आपको साइबर थाना में जाके आपको रिपोर्ट लिखवाना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से, अपने स्मार्टफ़ोन से आप साइबर थाना में रिपोर्ट कंप्लेंट कर सकें, तब आपके माइंड में ऐसा आता है कि क्या ऐसी कोई तरीका है जिनसे आप अपने घर बैठे अपने स्मार्टफ़ोन से साइबर थाना में रिपोर्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसी एक तरीका है जिससे आप अपने घर बैठे अपने स्मार्टफ़ोन से साइबर थाना में आप रिपोर्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है जिससे आप वहां जाकर आप खुद को रजिस्टर करके वहां से आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। सो इसके लिए अगर आपको नहीं पता है कि आप किस तरह से साइबर थाना में आप अपना रिपोर्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी रिपोर्ट को कंप्लेंट कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा नाम नहीं जानते हैं तो मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं अपने इंटरेस्टिंग चैनल PR टेक जोन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मुझे अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, जिनसे मैं आपको बता सकूं किस तरह से आप कौन सी वेबसाइट पे जाना है। और उस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप विजिट कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। सो चलिए चलते हैं हम अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपने इस वेबसाइट पर आ चुका हूँ। आप अगर इस वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का, तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सिंपली से आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दो रेड बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपको जो पहला वाला है वहाँ पर लर्न अबाउट साइबर क्राइम और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको फाइल ए कंप्लेंट का। तो सिंपली से आपको इस फाइल वाले कंप्लेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एक्सेप्ट, और यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या क्या आपको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर आपको सीधा एक्सेप्ट कर देना है या फिर आपको पढ़ लेना है। तो सिंपली से मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद जो दूसरा पेज आएगा कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दूसरा जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रिपोर्ट एनोनिमस और रिपोर्ट एंड ट्रैक और रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। तो सिंपली से आपको इन तीनों रेड बॉक्स में से आपको ये नीचे वाला जो रेड बॉक्स है रिपोर्ट अदर क्राइम साइबर क्राइम, तो सिंपली से आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली से आपके सामने जो इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको फिर से स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपको लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप नए यूजर्स हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपली से यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले इसको हम फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो सिंपली से यहाँ पर सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जाएगा गेट OTP का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ग्रीन बॉक्स में। तो सिंपली से आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP रिसीव होगा। तो सिंपली से हम OTP का वेट कर लेते हैं और उसको फिल कर लेते हैं। सो फाइनली हमारे पास OTP आ चुका है, तो हम फाइनली OTP को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 28 18 56। तो यहाँ पर 28 18 56 हम डाल लेते हैं, 28 18 56। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जाएगा कैप्चा फिल करने के लिए। तो सिंपली से यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म पे आपको फिल करके आपके जितने भी क्वेरीज है, आपको जितने भी प्रॉब्लम है आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। सो सिंपली से अगला पेज के लिए हम यहाँ से वेट कर लेते हैं।
सो सिंपली से OTP और कैप्चा फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई देगा, इस सभी चीज़ों को आपको फिल कर लेना है। तो सिंपली से चलिए हम सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं। सो फाइनली आपको इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद सिंपली से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली से यहाँ पर आपको जितने भी कैटेगरी कंप्लेंट करने का और सब कैटेगरी कंप्लेंट करने का यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर पे आपको यहाँ पर लिख लेना है कोई भी कंप्लेंट। अगर आप कोई कंप्लेंट लिखना चाहते हैं तो फ़िलहाल मुझे कोई कंप्लेंट लिखना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर से अपना कंप्लेंट को स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली से आपके सामने आपका जो कंप्लेंट फाइल हुआ है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने किसी भी साइबर रिपोर्ट क्लेम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन से रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।